वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां आप सबका सीजेडएमए क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपने 13.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर तीसरे को करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा लिखा है, मान लीजिए x चित्तों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। जो x है वो चित्तों और पट्टों की संख्या में अंतर को दर्शाएगा। इसके बाद लिख रहा है, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के जो भी संभावित मान हो उनको बताइए। सबसे पहले आप एक काम करिए, चित्तों की संख्या को मान लीजिए और पट्टों की संख्या को मान लीजिए। तो हमने माना चित्तों की संख्या को p से तथा पटों की संख्या को q से व्यक्त करते हैं। x का क्या क्या रखा है कि x जो है वो इनका चित्तों और पट्टों की संख्या का अंतर को प्रदर्शित करेगा। तो x जो है चित्तों और पट्टों की संख्या को दिखाएगा। x इक्वल टू p माइनस क्यू रखिए। p माइनस क्यू का क्या मतलब हो गया, जो भी आपका बड़ा हो ये p माइनस क्यू घटा दीजिए। और मॉड हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। आप जानते हैं कि प्रायिकता बंटन में किसी भी प्रकार से नेगेटिव वैल्यू आपकी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे किसका, मॉड का यूज़ करेंगे। आपको सारणी बनानी पड़ेगी। यहाँ एक हमने सारणी बनाई, ये सारणी में क्या क्या होगा, तो इस सारणी में होगा p का मान, q का मान और x का मान। सबसे पहले हम लोग p लिख लेते हैं, यहाँ q और यहाँ पे x है। अब कितनी संभावनाएं हो सकती हैं उनको आप देख लीजिए। यहाँ जो हमारी संभावनाएं होंगी, मान लीजिए कि आपने सिक्के उछाले और 6 के 6 सिक्कों के ऊपर पट्ट आ जाए या 6 के 6 सिक्कों के ऊपर चित्त आ जाए। एक एक करके चलेंगे। हम मानेंगे 6 के 6 सिक्कों के ऊपर आपके हेड आ गया, यानी कि चित्त आ गया। तो इसका मतलब पट्टों की संख्या कितनी रही, 0 रही। अब 6 और 0 का आपका अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका अंतर आपका कितना आएगा, 6 आएगा। इसके बाद में ऐसा हो सकता है कि 5 पट्ट आ जाएं, 5 अगर चित्त आ जाएं, तो बताइए पट्टों की संख्या आपकी कितनी रहेगी, 1। 5 और 1 का अंतर आपका क्या रहेगा, 4। इसके बाद में ऐसा हो सकता है कि चित्तों की संख्या आपकी 4 हो। अगर 4 होंगे, 6 सिक्के हैं, 4 पे आपका हेड आ जाए, 4 पे आपका क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो इसका मतलब 2 के ऊपर 2 सिक्कों के ऊपर आपका पट्ट आएगा। इनका अंतर आपका कितना हो गया, तो 2 हो गया। इसके बाद में ये हो सकता है कि 3 सिक्कों के ऊपर हेड आ जाए और 3 के ऊपर हेड आएगा तो 3 के ऊपर आपका टेल आएगा। जब टेल आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद में 2 सिक्कों के ऊपर आपका हेड आ जाए, 2 सिक्कों के ऊपर आपका हेड आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ 4 सिक्कों के ऊपर आपका पट्ट आएगा। 2 माइनस 4 करेंगे, -2, यानी कि मॉड से बाहर निकलेगा तो ये 2 आएगा प्लस का। इसके बाद में एक और लाइन हमें यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। एक सिक्के के ऊपर क्या आ जाए, एक सिक्के के ऊपर आपका हेड आ जाए और बाकी के जो 5 सिक्के रह गए इनके ऊपर क्या, टेल आ जाए। इनका अंतर आपका क्या होगा, 4 होगा। इसके बाद में ये होगा, किसी भी सिक्के के ऊपर चित्त ना आए, यानी कि 6 के 6 सिक्कों के ऊपर क्या आ जाए, पट्ट आ जाए। तो यहाँ आपका जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। अब x के जो संभावित मान है उनको देख लेते हैं। x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, तो 0, 2, 4 और 6। रिपीटिशन आपको नहीं करनी है, ऐसा मत लिखिए कि 0, 2, 2, 2, 4, 4, 6, 6 ना। x के संभावित मान होंगे 0, 2, 4 और 6 है। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, यहाँ पे 3 पार्ट हैं आपके। लिख क्या रहा है, निम्नलिखित मतलब नीचे चीजें लिखी जाएंगी। अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है इसका। निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। पहला आपसे पूछ रहा है, एक सिक्के की 2 छालों में चित्तों की संख्या आपको बतानी है। चित्तों यानी हेडों की संख्या में बतानी है। अब होगा क्या, तो यहाँ समझ लीजिए। हल यहाँ लिखेंगे, एक सिक्के की 2 छाल हैं, सिक्के की 2 उछालों का क्या निकालते हैं आप, प्रतिदर्श समिष्ट निकालेंगे। 2 छालों का प्रतिदर्श
समिष्ट है। एस इक्वल टू क्या होगा, दोनों पे आपके हेड हेड आ जाए, एक पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे हेड, पहला आप उछाले, पहले उछाले तो हेड आ जाए, दूसरे पे आपका टेल आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि पहली उछाल पे टेल, दूसरी उछाल पे हेड, इसके बाद में दोनों टेल टेल हो सकते हैं। अब इसकी संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, तो आप समझते हैं कि 0 संभावना है कि आप दोनों उछालें और कुछ भी आपको हासिल ना हो, एक भी चित्त ना मिले। आप उछाले सिक्का, एक बार आपका हेड आ जाए, एक बार का मतलब यहाँ दोनों कंडीशन को हम लोग एक कहेंगे। संभावित जो संख्याएं होंगी, आपकी पॉसिबिलिटीज जो होंगी वो ये हो सकती हैं, कुछ ना मिले। कुछ ना मिले का मतलब क्या हुआ, कोई भी आपका हेड ना आए, 0 आए, इसके बाद में एक हेड आ जाए, एक हेड आ जाए, ऐसी संभावनाएं आपकी ये हैं। और दोनों हेड आ जाए तो आपकी संभावनाएं आपकी कितनी हो गई, 2। एक्स के मान आपके क्या क्या हो सकते हैं, आपके एक्स के मान हो सकते हैं 0, 1 और 2। इसके बाद में आपको प्रायिकता बंटन निकालना है। प्रायिकता बंटन का मतलब P0 का मान, P1 का मान और P2 का मान आपको निकालना पड़ेगा। ये सब आपको वैल्यूज को लिखना ही पड़ेगा आपको। तो क्या हो सकता है, एक्स के मान, एक्स के संभावित जो मान होंगे वो हो सकते हैं 0, 1 और 2। अब इसके बाद में आपको प्रायिकता बंटन अगर चाहिए तो क्या होगी प्रायिकता बंटन, सबसे पहले P0 का मान आपको निकालना पड़ेगा। P0 क्या होगा, क्या होगा P0 का मान, तो आप कहेंगे कि कुछ ना मिले हेड। अगर कोई हेड ना मिले इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ आपकी कितनी है, एक है। सिचुएशन कितनी है, एक है, टेल टेल वाली एक सिचुएशन है। तो एक यहाँ पे लिख दिया, कितने में से, कितने में से, तो 4 में से। पूरा समिष्ट आपका कितना है, तो 4 है, तो 4 में से। तो P0 का मान आपका 1/4 आया। इसके बाद में बात करेंगे P1 की। अब P1 आखिरकार आपका क्या होगा, P1, तो P1 की एक कंडीशन की अगर बात करें, एक जगह पे आपका हेड आने की जो संभावना है वो आपकी 2 संभावनाएं हैं, 1 और 2। जब 2 संभावनाएं आपकी हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 बटे में आप लिखेंगे क्या, 4 में से। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 होगा। इसका आंसर आपका क्या होगा, 1/2 होगा। अब इसके बाद में 2 का मतलब क्या हो गया कि दोनों जगह आपके क्या आ जाए, हेड ही हेड आ जाए, दोनों पे आपके दोनों ही उछालों पे हेड ही हेड आ जाए। तो ऐसी संभावना आपकी कितनी है, 1 है। जब 1 है तो आप यहाँ लिखेंगे 1 कितने में से, 4 में से। अब प्रायिकता बंटन लिखने का तरीका देख लीजिए। प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन कैसी लिखी जाएगी, तो यहाँ आप एक सारणी बनाएंगे, ये आपने सारणी बना ली। इसके बाद में x लिखिए, यहाँ px लिखिए। x का जो भी वैल्यू होगा, 0 होगा तो 0 के लिए, 1 होगा तो 1 के लिए। पहला आपका है क्या, तो 0 मान, 0 के लिए आपका वैल्यू कितना आया, 1/4। इसके बाद में दूसरा मान आपका x का क्या है संभावित, तो x का दूसरा मान है 1। इसके लिए आपकी क्या रही प्रायिकता बंटन, 1/2। इसके बाद में आपका दूसरा क्या, तीसरा कौन है, तो 2। x का वैल्यू आपका कितना है, 2 है। इसके लिए क्या आंसर आपका, 1/4। तो ये आपका प्रायिकता बंटन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये सेकंड पॉइंट है, इसमें लिख रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर पट्टों की संख्या आपको बतानी है, क्या क्या आपकी संभावनाएं रहेंगी। तो इसको हम 2 विधियों से लगाएंगे, पहला और दूसरा मेथड दोनों देखिए। पहला मेथड आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले प्रतिदर समिष्ट आपको लिखना पड़ेगा, तो ये आप हिंदी लिख लीजिए, तीनों सिक्कों के एक बार उछालने पर, 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समिष्ट S = कई बार हमने बताया HHH, तीनों हेड हेड आ जाए, 2 आपके हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए। अब इस टेल को 2 जगह मूव कराइए, 1 जगह और 2 जगह, तो HTH, इसके बाद में THH हो सकता है। फिर क्या होगा, इसके नीचे आ जाइए, इसके नीचे आ जाइए, जहाँ H लिखा है TT कर दीजिए, जहाँ H लिखा है TT और T की जगह H, THT, ये आपका होगा HTT, ये रहेगा। कितनी आई संभावनाएं आपकी, 8। समिष्ट आपका कितना आया, 8 आया।
अब 8 में से क्या होगा, पट्टों की बात कर रहा है, तो आपकी संभावनाएं जो होंगे x के संभावित मान, x के संभावित मान क्या होंगे समझ लीजिए। आप उछालें कुछ ना मिले, कुछ ना मिले मतलब 0 मिले। आप उछालें सिक्का, एक आपका आ जाए क्या टेल, ऐसा भी हो सकता है 2 आपके टेल आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है 3 आपके टेल आ जाएं। संभावनाएं आपकी कितनी रहेंगी 4, 0 कुछ ना मिले, 1 2 और 3, यही तो होंगी आपकी संभावनाएं। आपको एक और बात हम बता दें, अगर 3 सिक्के हैं तो 3 तो 1 2 3 तो आपको निकालना ही है। इसके अलावा 0 का आप आगे लिख लीजिए। जैसे पहले प्रश्न में आपका कह रखा कि 2 बार, तो 2 बार का आपने लिखा क्या था 0 1 और 2, यही तो लिखा था। 2 तो आपको निकालनी है, एक और एक्स्ट्रा किसकी निकालनी है 0 की, यानी कि कुछ ना मिले तब की कंडीशन। तो अभी तक हमने ये बात समझ ली कि 0 के लिए आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। लिखेंगे जब कोई पट ना आए। अब जब कोई पट ना आए इसका मतलब आप P0 जब निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन कहाँ है जब कोई पट ना आए, तो ऐसी कंडीशन आपकी ये है ट्रिपल एच वाली, यानी कि तीनों के ऊपर ही हेड आ जाए। ऐसा आपका कंडीशन 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1/8, हमने लिख लिया। इसके बाद में जब एक पट आए, जब एक पट आए इसका मतलब P1 आपको निकालना पड़ेगा। क्या होगा भाई P1, क्या होगा P1? एक पट की कंडीशन आप देखिए, एक ये रही, कौन कौन कंडीशन होगी एक पट की, यहाँ पे लिख देते हैं HHT, इसके बाद में HTH, ये और है THH, ये आपकी कंडीशन रही। और आपकी कौन सी कंडीशन है टेल 1 आने की, और आपकी कोई कंडीशन नहीं है। मतलब ये हुआ कि जब आप P1 निकालेंगे तो 3 आपकी कंडीशन होंगी, कितने में से 8 में से, 3/8 हो गया। इसके बाद में एक और कंडीशन आपकी लिखी जाएगी, एक क्यों 2 और 3 की और लिखी जाएंगे। जब 2 पट आए, ऐसी संभावनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये आपकी 2 पट आने की संभावना है TTH THT, इसके बाद में STT। तो मतलब फिर वही कि आप P2 निकालेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, तो P2 आपका 3/8 रहने वाला है। अब इसके बाद में जो आपकी कंडीशन होंगी, आपने संभावनाएं 0 की निकाली, 1 की निकाली, 2 की निकाल ली। अब 3 की संभावना जो आपकी है उसको भी देख लीजिए। जब तीनों पट आए तो ऐसा आपके पास कहाँ है ट्रिपल T है, T और T। तो ऐसी कंडीशन आपकी जो P3 की बनेगी, P3 आपकी क्या बनेगी, आपकी P3 बन जाएगी 1/8 बन जाएगी। अब प्रायिकता बंटन आपको निकालना है, प्रायिकता बंटन लिखेंगे, अतः प्रायिकता बंटन सारणी आपको बनानी पड़ेगी, बना लीजिए सारणी। ऊपर x लिखिए, यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे x लिखिए। इसके बाद में यहाँ 0, फिर आपका 1, यहाँ आपका 2, इसके बाद में आपकी संभावनाएं कौन है 3, बस इतनी ही है। P0 का मान 1/8 है। P1 की अगर बात करें तो आपका P1 का जो मान आया था 3/8 आया था, P2 का मान 3/8 आया था, P3 का मान आपका 1/8 है, यही आपका आंसर होगा। सेकंड मेथड हमारा ऐसा होगा, x के संभावित मान 0 1 2 और 3 रहेंगे। अब 0 1 2 3 आ गए तो ऐसा हो सकता है कि जब आप सिक्के को उछालें तो कुछ ना मिले, एक भी पट ना मिले, 1 पट मिले, 2 पट मिले और तीनों पट मिले। तो लिखने का जो तरीका होगा, एक सिक्के को उछालेंगे तो उसमें पट आने की संभावना क्या होगी, एक सिक्के को उछालेंगे, ध्यान से सुनिए, एक सिक्के को उछालेंगे तो एक आपका हेड आ सकता है, 2 कंडीशन में से आपका एक बार हेड आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक बार आपकी संभावना चित्त आने की हो। इसलिए एक हेड एक टेल को हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे। अब होगा क्या, जब आप निकालेंगे P0, जो P0 आपका रहेगा वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा,
ये आपका होगा 3, 3 है तो 3C0। चित्त आने की संभावना और पट्ट आने की संभावना दोनों को लिखेंगे। पहले हम पट्ट का लिख रहे हैं, इसके बाद चित्त का लिख रहे हैं। तो 1/2 तो पट्ट आ सकता है, 1/2 चित्त आने की संभावना। 1/2 का मतलब क्या है? आपके पास में अगर सिक्का है तो उसमें 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपके पास संभावनाएं कितनी है भाई? संभावनाएं आपकी 2 है ना। अगर हेड आ गया तो एक ही बार तो हेड आ सकता है, तो 1/2। ऐसा ही टेल का एक बार टेल आ जाएगा। 2 कंडीशन, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है एक सिक्के के अंदर, इसीलिए 2 नीचे लिखिए, एक आपको ऊपर लिखना ही पड़ेगा। ये कंडीशन, इसलिए 1/2 लिखा। अब समझ लीजिए और क्या इंपॉर्टेंट है। जब एक भी आपका पट्ट ना आए, जब पट्ट ना आए तो इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा, कोई पट्ट ना आए। और इसका ये मतलब होगा तीनों के तीनों आपके क्या आ जाए? हेड आ जाए। ये आपका हेड हमने लिखा है, ये आपका पट्ट लिखा है। ये आपका हेड का मतलब चित्त है, ये आपका टेल का मतलब पट्ट है। 1/2 में से कोई भी पट्ट ना आए, ये कंडीशन उसकी रही। यहां लिख देंगे जब कोई पट्ट नहीं आता है, जब कोई पट्ट नहीं आए तब की कंडीशन ये है। क्या होगा? 3C0 का मान क्या होता है? 1 होता है। और इसके बाद में अगर बात करें 1/2 की पावर 0, इसका मान भी 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 0 तो 1 आएगा। 1/2 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आएगा। इसका मतलब आपकी संभावना क्या होगी? 1/8 होंगी। यही आपका निकला था अभी। अब दूसरी कंडीशन आपकी होगी जब एक पट्ट आए। जब एक पट्ट आए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा P1 क्या होगा? तो आप लिखेंगे 3 सिक्के हैं टोटल, तो 3 ऊपर लिखिए। एक पट्ट आए तो यहाँ पे 1 लिखिए। इसके बाद में दोनों कंडीशन 1/2 हेड आने की और 1/2 टेल आने की। ये आप टेल का लिख रहे हैं, ये आप किसका लिख रहे हैं? हेड का। टेल आपका कितना आ जाए? तो टेल आपका आ जाए कितना? 1। यानी कि पट्ट 1 आए तो इसका मतलब यह हुआ कि हेड कितना आए आपका? 2 आए। अब 3C1 का मान क्या होगा? 3C1 का मान क्या होगा ये समझ लीजिए। ऊपर दिखा देते हैं हम आपको कि 3C1 का मान आखिरकार हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे 3C1 सूत्र होता है आपका NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r, ये होता है। अब आपसे कहा गया कि बताइए भैया 3C1 का मान क्या होगा? 3C1 फैक्टोरियल n आपका कितना? n के स्थान पे आपका कितना है? 3 लिख दिया। r की वैल्यू आपकी कितनी है? 1 हमने लिख दी। इधर की अगर हम बात करें तो इधर आपका कितना है? इधर आपका कितना है? तो इधर आपका है कितना? तो इधर आपका है n माइनस r, यानी कि 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 करेंगे आप, 3 माइनस 1 करेंगे तो फैक्टोरियल 3 आप खोलेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, या ऐसा कर लीजिए 3 गुणे फैक्टोरियल 2 लिख लीजिए। अच्छा, फैक्टोरियल लिखने के 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं और कुछ ऐसे लिख देते हैं। दोनों ही सही है, गलत कोई थोड़ी है, दोनों ही सही है। इसके बाद में 1 का कोई मतलब है नहीं, 3 में से 1 गया तो फैक्टोरियल 2 बचेगा, फैक्टोरियल 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 3C1 का मान आपका 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अगर 3 आएगा तो ठीक है, लिख देते हैं हम लोग 3। यहाँ पे हमने लिख दिया। P1 का जो मान हमारा होगा वो आपका 3C1 का मान यहाँ पे 3 होगा। 1/2 का मान 1/2 आएगा, एक घात है इसलिए इसका मान 1/4। मल्टीप्लाई कर जाइए तो आंसर आपका आएगा 3/8, यही आएगा। इसके बाद में जब एक पट्ट आए, ये हो गया। अब हम लिखेंगे जब 2 पट्ट आए। जब 2 पट्ट आए तब कंडीशन क्या होगी? तो P2 होगा। P2 यहां लिखना पड़ेगा 3C2। पट्ट आए तो 1/2 कंडीशन के ऊपर 2 घात लगाइए, यहाँ 1/2 के ऊपर 1 घात लगाइए। क्यों? 2 हेड 2 टेल आ सकते हैं और 1 आपका हेड आ सकता है। 3 ही तो आपके पास सिक्के हैं, उनमें ये कंडीशन होंगी। अब 3C2 का मान क्या होगा? आप समझदार हैं, 3C2 का मान निकाल लेंगे। फॉर्मूला में रखिए, यहाँ फैक्टोरियल 3, r की वैल्यू आपकी कितनी है? ये r की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। r की वैल्यू आपकी 2 है, यहाँ फैक्टोरियल 2 करिए। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे जब आप, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 3 आपका क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। इधर आपका फैक्टोरियल 2 है,
3 माइनस 1 किया तो 1 आया, ये आपका कैंसिल हो गया, आंसर आपका कितना आएगा, फिर से 3 आएगा। तो हम लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे, तो 3 हमने लिख दिया, 1/4 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, आपने आंसर भी लिख दिया 3/8 हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जब तीनों पट्टाएं, अगर तीनों पट्टाएं तो क्या आप करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप आंसर बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो P3 बराबर क्या होगा, 3C3, 3C3 का मान क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद में 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 0। जब तीनों पट्ट आ गए, तीनों पट्ट आ गए, इसका मतलब कोई भी चित्त नहीं आया है। अगर नहीं आया तो इसका मान आपका 1, इसका मान 1/8, तो आंसर आपका होगा 1/8। यही तो निकले थे अभी मान, यही आपके निकले थे। अब प्रायिकता बंटन आप लिख लेंगे, जैसे हमने वहां पे लिखा था, प्रायिकता बंटन आप लिख लेंगे। ये सेकंड मेथड था इस क्वेश्चन का, वो हमने आपको बता दिया। किसी भी विधि से लगाइएगा, दोनों ही सही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है, एक सिक्के की 4 उछालों में चित्तों की संख्या बताइए। तो आप किसी भी मेथड को चुन लीजिए, दूसरा वाला मेथड जल्दी से आपको प्रश्न हल करने की अनुमति देगा, वही आप अप्लाई करिए। सबसे पहले तो समष्टि निकालेंगे। क्या होगी समष्टि, एक सिक्के को जब आप 4 बार उछालेंगे 2 की पावर 4, इसका मतलब 16 आएगा। हल में लिखेंगे, एक सिक्के को 4 बार उछालने पर, 4 बार उछालने पर प्रतिदर समिष्ट 2 की पावर 4 बराबर 16, यही होगा। अब आपकी x के जो संभावित मान है वो क्या होंगे, संभावित मान आपने कहा कि उछाल आपने किया, तो इसका मतलब हो सकता है कुछ ना आए। कुछ ना आए का मतलब हमें चाहिए क्या, चित्तों की संख्या चाहिए, पट्ट आ जाए, चारों उछालों पर आपके क्या आ जाए, पट्ट आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे x के संभावित मान, हो सकता है आपका 0 आ जाए, एक भी आपका टेल ना है, यानी कि चित्त आपका क्या, एक भी चित्त ना आए, इसका मतलब सभी पे आपका टेल आ जाए सभी के ऊपर। इसके बाद में एक आपका चित्त आ जाए, हो सकता है 2 चित्त आ जाए, 3 चित्त आ जाए, या चारों के ऊपर चित्त आ जाए। ये आपके संभावित मान है। अब आपको एक एक करके P0, P1, P2, P3, P4 निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे, जब एक भी चित्त ना आए, जब एक भी चित्त ना आए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपका होगा P0 आपका कितना होगा, कंडीशन आपकी कितनी होगी। तो हम कहेंगे परेशान होने की जरूरत नहीं, ये आपका कितना है, तो यहाँ पे 4 आपको लिखना पड़ेगा। कितना आप लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4C0, फिर इसके बाद में आगे इसी प्रकार से बढ़ेंगे। चलो बंद करो, अब लगाओ जाए। तो P0 आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P0 4C0। इसके बाद में वही 2 कंडीशन, 1/2 1/2, क्यों, एक सिक्के के कितने पहलू, 2, उसमें हो सकता है आपका हेड आ जाए, उसमें हो सकता है आपका टेल आ जाए। तो पहला आपने यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं ये पट्ट है, और ये 1/2 संभावना आपकी कितनी है, चित्त की है। तो एक भी चित्त ना आए, इसका मतलब आपकी अगर बात की जाए तो यहाँ चित्तों की संख्या आपकी कितनी है, 0 है। चित्तों की संख्या हमने इसे मान लिया, चाहे किसको मान ले, परेशान मत होइए। यहाँ पे आप करेंगे 4, चारों के चारों आपके क्या आ जाए, पट्ट आ जाए, और एक भी संभावना आपकी चित्त आने की ना हो। इसका आंसर क्या होगा, 4C0 का आंसर आपका 1, ये 1 होगा। इसके बाद में 1/2 की पावर 4 का मतलब 1 क्या होगा, 16 होगा। इसका आंसर 1/2 की पावर 0 का 1 होता है, किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 का मतलब 1 होता है। अब 1 होता है तो इसका आंसर आपका क्या हुआ, 1/16 हुआ। दूसरा आप लिखेंगे, जब एक चित्त आए, जब एक चित्त आए तो क्या होगा, एक चित्त आए तो क्या हो गया, तो P1 बराबर आपका होगा 4C1। एक चित्त आएगा तो इसका मतलब एक पट्ट कम हो जाएगा, तो पट्टों की संख्या 3 होगी, और चित्तों की संख्या आपकी कितनी होगी, 1 होगी। 3 पट्ट आ गए और एक चित्त आ गया, टोटल आपके हो कितने सकते हैं, तो 4 ही तो हो सकते हैं। अब 4C1 का मान आप अच्छे से जानते हैं, 4C1 का मान क्या होगा, NCR वाला फॉर्मूला आप भूल गए क्या, अभी तो बताया था हमने, क्या होता है, तो फैक्टोरियल 4 आप लिखेंगे, इसके बाद में 1 यहाँ पे लिखेंगे, फिर आपको करना पड़ेगा 4 - 3, 4
4 माइनस 1 करना पड़ेगा। 4 माइनस 1 करेंगे तो आपका यहाँ फैक्टोरियल कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा। फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि 4c1 का मान आपका 4 आएगा। 1/2 की पावर 3, 1/8, 1/2 आपका ये रहा। कैंसिलेशन करिए, 4 दूना 8, तो आंसर आपका आएगा 1/4। ये आपका आंसर 1/4 आएगा। अगला होगा जब एक तो हो गया, जब दो चित्ताएं तो आपकी कंडीशन क्या रहेगी? तो आपकी कंडीशन कुछ P2 की ये रहेगी, 4c2 1/2, यहाँ 2 और यहाँ भी आपको लिखना पड़ेंगे 2। क्यों 2? क्योंकि 2 पट होंगे, 2 चित्त होंगे, इसलिए 4c2 का मान क्या होगा हम बार बार आपको बता रहे हैं, आप समझ लीजिए। ये 4 फैक्टोरियल के रूप में, इधर आपको करना पड़ेगा फैक्टोरियल 2, इधर आपको करना पड़ेगा 4 - 2। आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 4 गुणे या 4 गुणे 3 और यहाँ फैक्टोरियल 2 कर लीजिए। इसका मान क्या होगा? तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। एक फैक्टोरियल से एक फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका निकलेगा 4 गुणे 3 बटे 2 गुणे 1, 2 दूना 4। तो आंसर आपका कितना होगा? इसका 6 होगा। इसका आंसर आपका क्या आएगा? 6 आएगा। ध्यान रखिए इस बात को। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 6 लिख दिया। 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4, यहाँ 1/2 की पावर 2 का मतलब 1/4, 2 3 6, 2 दूनी 4। आपका आंसर आ गया 3/8। लिख देंगे हम लोग 3/8। अब अगला होगा जब 3 चित्ताएं, जब 3 चित्ताएं तो P3 आपको निकालना पड़ेगा 4c3 1/2। 3 चित्ताएं तो इसका मतलब यहाँ पे पट्टों की संख्या आपकी कितनी? 1 लेनी पड़ेगी आपको, और इसके बाद में चित्तों की संख्या आपको लेनी पड़ेगी 3। 4c3 का मान क्या होगा? तो 4c3 का आपका जो मान होगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 4 - 3। इसका मान 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 है, इसका मान तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4c3 का मान आपका 4 आया। अब जब 4 आया तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, 1/8 लिख देंगे, 4 दूना 8, तो आंसर होगा 1/4। अब अगली कंडीशन होगी जब 4 पट आए, 4 चित्त आए, चित्तों की बात हो रही है, 4 चित्त आए, तो P4 आपका क्या होगा? तो P4 आपका होगा 4c4 1/2 की पावर क्या, यहाँ एक भी आपका पटना है, 1/2। यहाँ आपका चित्तों की बात कर लें तो यहाँ आपके हेड कितने आ जाए? 4 के चारों। कंडीशन 4c4 की बन रहेगी। इसका आंसर आपका 1 है, इसका आंसर 1/16 है, तो आंसर आपका होगा 1/16। ये हमने लिख लिया। अब x के संभावित मान हमने निकाल लिए। इसके बाद में अब प्रायिकता बंटन लिखा जाएगा। प्रायिकता बंटन आपका क्या होगा? तो देख लीजिए, प्रायिकता बंटन सारणी बनाइए, x के मान लिख जाइए। यहाँ कॉलम भी ये x है, ये आपका px है, 0 1 2 3 और 4। P0 पर आपका मान था 1/16, P1 पे 1/4, P2 पे आपका मान कितना है? 3/8 है, P3 पे 1/4 और P4 पे 1/16 है। यही आपका आंसर होगा।